एक न्यू ड्राइवर के लिए सारी चीज़ें नई होती हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और इस वीडियो में आप वो छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में हर छोटी छोटी चीज़ जो मुझे ज़रूरी लगी उसका कंपाइलेशन किया है। आप ज़रूर इसे देखिए और सीखिए। हम अपनी सीट को अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करेंगे वो अभी हम देखेंगे। मैं काफ़ी आगे रखती हूँ अपनी सीट को, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक हैंडल है, उसको ऊपर की तरफ खींचना है और आगे की तरफ खींचना है। आप कैसे करेंगे, जैसे अगर ये सीट पीछे है तो यहाँ पे हैंडल है, थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे हैंडल है, इसको ऊपर की तरफ खींचना है और आगे खुद को खींचना है। आपकी सीट आगे की तरफ एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है, स्ट्रेट नहीं बैठना है या थोड़ा लेटना है, तो आप सीट कैसे एडजस्ट करेंगे, जो ये हैंडल है पीछे वाला, इसे पुल करेंगे और अपनी सीट को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और खुद को पीछे को पुश करेंगे, तो गाड़ी की सीट जो है वो पीछे की तरफ हो जाएगी और इसी को दबाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे तो गाड़ी की सीट आगे की तरफ हो जाएगी। आप इस तरीके से अपनी सीट के हिसाब से, स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि मैं क्यों ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। जब मैंने पहली बार ड्राइव करना सीखा था तो मुझे मेरे भाई ने, जिनसे मैंने गाड़ी सीखी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई थी और हमारे पास वक्त भी बहुत कम था कि वो मुझे बता पाते, इतना वक्त नहीं था हमारे पास, थोड़े बिजी थे मेरे भाई। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि पेट्रोल के लिए हम कैसे उसको, मतलब वो फ्यूल जो पीछे भरा जाता है उसके लिए बटन कहाँ से, यहाँ पे कहाँ से यूज़ किया जाए उसे। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए और मैं पेट्रोल पंप पे चली गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ सर बताइए कैसे खुलता है, और उन्होंने बोला कि हमें भी नहीं पता है मैम। तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। आपको कैसे पता रहेगा, अगर आप किसी से पूछेंगे नहीं या आप नहीं सीखेंगे तो नहीं पता लगेगा। ऑब्वियसली ये ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको खुद से ऐसे बैठ के सोच के नहीं कुछ भी आएगा, आपको सीखनी ही पड़ेंगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। अब हम फ्यूल टैंक का बटन आगे कहाँ देखते हैं, आपकी सीट के नीचे ये फ्यूल टैंक का बटन है, फ्यूल टैंक का ओपनिंग बटन है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सिर्फ एक पुल करना है और हमारा फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अपने वाइपर्स को कैसे यूज़ करेंगे। जब भी हमें अपनी विंड स्क्रीन को साफ़ करना होता है, विंडशील्ड को साफ़ करना होता है, हम इसको एक पुल देंगे और रिलीज़ कर देंगे और ये 3 बार मूव करेगा और क्लीन कर देगा। और इसके बाद अगर बारिश हो रही है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इंटरवल्स पे चला सकते हैं। एक ही पुश दिया है मैंने इसे, तो ये थोड़े से सेकंड के बाद खुद से ही चलता रहेगा खुद से ही। अगर हम चाहती सी इसकी स्पीड और इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे, इसे एक डाउन पुल देंगे अगर बारिश थोड़ी तेज हो रही है। और एक बहुत तेज बारिश होती है जिसमें हमें वाइपर की मूवमेंट बहुत स्पीड पे चाहिए होती है, उसके लिए एक लास्ट पुल होता है। आप देखेंगे कि वाइपर्स उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी स्क्रीन को क्लीन रखेंगे। तो ये हम यूज करते हैं जब बहुत बारिश होती है। आपने क्या करना है, ऑफ करने के लिए 1 2 एंड 3, बस 3 स्टेप बैक चल जाइए और ये बंद हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने वाइपर्स को यूज कर सकते हैं। बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें अपनी गाड़ी का बोनट खोलना होता है। उसको हम कैसे खोलते हैं, यहाँ पे एक बटन है, इसको हम क्या करेंगे, जोर से अपनी तरफ खींचेंगे, आपको आवाज़ आई होगी, ये क्या है, बोनट की खुलने की आवाज़ है। अब हम इसे कैसे खोलेंगे वो देखिए। क्या करेंगे, आपने हाथ अंदर डालना है, यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है, आपको इसको लेफ़्ट पुश करना है। लेफ़्ट जब पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। आपको बोनट उठाना है क्योंकि थोड़ा भारी है, और यहाँ से इसका स्टैंड उठा के यहाँ पे हमें लगा देना और ऐसे आप अपना बोनट खोल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमें वॉशर में पानी डालना होता है
या फिर हमें कूलेंट देखना होता है, या बहुत सारी अलग चीज़ें जैसे इंजन ऑयल चेक करना होता है, तो उस सब चीज़ों को हम बोनेट खोल के चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपनी पोजीशन के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रेस करेंगे ज़ोर से प्रेस करने से ये नीचे हो जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे थोड़ा करना चाहते हैं, जैसे हम जब थोड़ा पीछे होकर बैठते हैं तो हमें स्टीयरिंग व्हील थोड़ा डाउन पोजीशन पे चाहिए होता है। आपको अगर ऐसे एडजस्ट करना है तो आपको क्या करना है, इसको दोबारा लॉक करना होगा। तो आप इसको ऐसे दोबारा उठा दीजिएगा और ये लॉक हो जाएगा। और आप आराम से, जब हम बिल्कुल इजी ब्रीजी ड्राइव कर रहे होते हैं या ड्राइव करना चाहते हैं बहुत चिल मोड में, तब आप इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में चाइल्ड लॉक कैसे लगाएं वो हम देखते हैं। आपको बस यहाँ पे बैक सीट पे ही होगा, ये बैक सीट की विंडोज़ पे ही होगा। आपको क्या करना है, चाबी को बीच में डालना है और ऊपर की तरफ घुमाना है, बस चाइल्ड लॉक लग जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं बैठती हूँ, एक मिनट, अगर मैं अंदर बैठती हूँ, सपोज़ कोई छोटा बच्चा है और वो बाहर ना आए, तो उस वक्त हम चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। अगर मैं इसे बंद कर दूं, आप देखेंगे मैं इसे बार बार अगर खोलने की कोशिश करूं तो भी ये नहीं खुल रहा है। तो चाइल्ड लॉक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आपके साथ बच्चे होते हैं तो आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। सेफ्टी पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है वैसे। अब अगर आपको चाइल्ड लॉक लगा चुके हैं तो ये खुलेगा कैसे, अंदर से तो नहीं खुलेगा, तो कोई बाहर से इसे खोलेगा तो ये खुल जाएगा। आपको चाइल्ड लॉक बंद कैसे करना है वो हम देखते हैं। आपको क्या करना है, चाबी बीच में डालनी है, इसको बैक टू सेम पोजीशन कर देना है। ऐसे हम चाइल्ड लॉक को ओपन कर देंगे। सही तरीके से हैंड ब्रेक कैसे यूज़ करनी है वो हम देखेंगे। बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि जब एक बिगिनर होता है उसे नहीं पता होता है कि कैसे हैंड ब्रेक डाउन की जाएगी। ऊपर तो बहुत ईजिली हो जाती है, डाउन कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ऊपर करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, आपको इसको पकड़ना है और एक अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचना है। लेकिन अगर मुझे ये डाउन करनी हो तो मुझे इसको ऐसे पकड़ना है और अंगूठे से इसका टिप दबाना है, इस बटन को दबाना है। आप दबाएंगे ज़ोर से और ये अनलॉक हो जाएगा और नीचे लेके जाएंगे और बटन रिलीज कर देंगे। दैट्स इट। ओके। एसी के साथ ये जो रीसर्कुलेशन बटन देख रहे हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब भी क्या होता है कि गाड़ी आपकी बहुत लॉन्ग रूट पे है, आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं और आपके गाड़ी के अंदर क्या है, बहुत CO2 की लेवल इंक्रीज़ हो चुका है, तब आप इस बटन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जो कूलिंग है, बाहर की जो हवा है वो गाड़ी के अंदर आती जाएगी और आपकी जो एयर है वो रिफ्रेश होती जाएगी बाहर की फ्रेश एयर के साथ। अब हम देखेंगे कि हम अपनी गियर स्टिक की पोजीशन को कैसा रखें जब हम गाड़ी रोक देते हैं, बिल्कुल गाड़ी स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद कैसी पोजीशन रखें उसकी। जब हम बिल्कुल प्लेन रोड पे हैं, नॉर्मल रोड पे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल पे रखते हैं और हम हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं। वैसे बिना हैंड ब्रेक के भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा हैंड ब्रेक ही आप ऊपर की तरफ खींचें और इसे लगा दें। ज़्यादा भी मतलब बिल्कुल ऐसे करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप स्लोप वाले एरिया में करें, लेकिन नॉर्मली एक हल्का सा इसको पुल दे दें। ठीक है। जब भी हम उतराई पे होते हैं तो हम अपनी गियर स्टिक को कैसे हैंडल करनी है, आपने क्या करना है, रिवर्स डालना है और हैंड ब्रेक उठानी है। ऐसे करते हैं हम पार्किंग, उतराई पे होते हैं तब। जब हम चढ़ाई अगर हम किसी स्लोपी सिचुएशन में हैं तो हमें पार्क कैसे करनी है अपनी गाड़ी। कोई भी आप आगे की तरफ गियर लगा सकते हैं, कोई भी गियर में गाड़ी रख सकते हैं। गियर में गाड़ी रखनी ज़्यादा ठीक रहती है और आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक लगा देनी है, बस। ये आपके लिए सही तरीका है जब आप स्लोप पे पार्क करते हैं। जो हमारी गाड़ी की लाइट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं
और ऑब्वियसली जब रात में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमें गाड़ी की लाइट्स कैसे हैंडल करनी है वो सीखना ही पड़ता है। अगर हम इस नॉब को आगे की तरफ टर्न करते हैं और इससे लाइट हमारी ऑन हो जाती है, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो जो सबसे पहला क्लिक हमें सुनाई देगा उससे आप देखेंगे कि हमारे DRLs ऑन होते हैं, लेकिन जो सेकंड क्लिक है वो हमारी इल्यूमिनेटिंग लाइट्स हैं, मतलब हमारी वो हेडलाइट्स हैं। और जो एक लाइट्स का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, हमें रोड दिखाने के साथ साथ जब हम रात में ड्राइव करते हैं तो हमें जब पास लेना होता है तो हम आगे वाली गाड़ी को डिपर देते हैं। जैसे अभी लाइट्स ऑन हुई, ऐसे हम पास लेना जब होता है तब हम प्रेस करते हैं बटन्स को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबको पता होनी चाहिए जब हम ड्राइविंग सीखते हैं कि हम इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करें। ये जो इंडिकेटर है 2 टाइप के होते हैं। एक तो जब हमें लेन चेंज करनी होती है तो लेन चेंजिंग के लिए हमें एक छोटा सा प्रेस इन पे करना होता है। जब हम लेन चूज़ करने के लिए इंडिकेटर ऑन करते हैं तो वो हार्डली 3 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जब हमें डायरेक्शन चूज़ करनी होती है तो हम इसे एक अच्छा प्रेस देते हैं टॉगल को, और ये जिस डायरेक्शन में हमें जाना होता है उस डायरेक्शन में इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्टार्टिंग में हमें जानने की बहुत ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।